नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। नेक्स्ट अपन जो पहले जो अपनी क्लास चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। पहले अपनी 10 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले की जो क्लासेज हैं 10 वो भी ज़रूर देखिएगा। वर्ड की जो शुरुआत से क्लास अपनी चली हुई है और उसके अंदर वन बाय वन करके अपन जो रिलेटेड थे ऑफिस के रिगार्डिंग जो जितने भी ऑप्शंस थे वो अपन सीख रहे हैं। अभी अपन इंसर्ट टैब में पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंसर्ट में कल अपना जो पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर चार्ट वाला रह गया था, तो स्मार्ट आर्ट अपन ने डाल के देख ली थी। चार्ट मैंने बताया कि जिससे होता क्या है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि जो आंकड़े होते हैं ना उसका ग्राफिक रूप चार्ट होता है ना। तो चार्ट अब जैसे मान लो अपन इसके अंदर डाल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ऑप्शन मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे चार्ट का काम है तो वो एक्सेल का काम है ना, आंकड़ों से संबंधित काम है, या पिक्चर वगैरह डाल रहे हैं तो वो एक प्रेजेंटेशन का काम है ना। तो उसके अंदर ये ऑप्शंस अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चार्ट का वहाँ पे भी आएगा, इमेजेज का वहाँ पे भी आएगा, पावर पॉइंट में भी, तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं अभी। चार्ट जैसे यहाँ पे डालेंगे, जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट दिखाई देंगे कि कौन सा चार्ट आपको लेना है ना। चार्ट के रूप होते हैं अलग अलग। अगर आपने थोड़ा बहुत मैथ 10वीं तक भी अगर आपने पढ़ी है तो ये सब चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो जैसे ही अपन यहाँ पे जैसे मान लो कॉलम चार्ट लेना है, उसकी भी अलग अलग डिज़ाइन दे रखी है। जैसे मान लो मैं ये पहला ही ले रहा हूँ ना, और उसको मैं इंसर्ट करूँगा, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई सीट इसके अंदर आ जाएगी एक्सेल की। ये देखो ये वाली आ रही है, और इसके अंदर ये चार्ट डल गया। ये क्यों आई है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने बताया ना कि चार्ट क्या होता है, आंकड़ों का ग्राफिक रूप होता है। अब अपन ने चार्ट पे क्लिक तो कर दिया लेकिन अपने पास डाटा है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए ये यहाँ पे आई है ना। तो ये डाटा ये कुछ जैसे अपन ने क्लिक किया तो ये यहाँ पे शो कर दिया ना। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे देखो, ये इसने ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने बनाई है, मतलब एक तरह से जो वर्ड की फाइल है वो ऑटोमेटिक। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये जो आ रहे हैं ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये सीरीज 1 की जगह यहाँ पे लिखना चाहूँगा हिंदी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा और बाहर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो हिंदी चेंज हो गया। अब जैसे कैटेगरी है यहाँ पे, जैसे मान लो कैटेगरी 1 यहाँ पे भी आ रहा है, कैटेगरी 1 यहाँ पे आ। जैसे मैं इसको कैटेगरी को यहाँ पे बदल के यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम, नाम जैसे ही चेंज किया तो देखो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये डाटा इससे इसके ही रिगार्डिंग है। जैसे यहाँ पे 4.3 है, इसको मैं जैसे मान लो 7 कर दिया, जैसे ही चेंज करूँगा तो देखो ग्राफ उसी हिसाब से हो जाएगा, है ना। और इसको जैसे मैं बड़ा करके देखूँगा तो यहाँ पे देखो इसके अंदर लेआउट आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो लेआउट इसी के रिगार्डिंग है, फॉर्मेट इसी के रिगार्डिंग है, डिजाइन इसी के रिगार्डिंग है ना। तो यहाँ पे ये जो है डाटा मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि अगर मैं इसको मतलब डिटेल में बताने लग जाऊँगा तो जो एक्सेल के अंदर है जब ये आएगा, डाटा से संबंधित काम, आंकड़ों से संबंधित काम है, तो वहाँ पे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से नॉर्मली मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे इसको चार्ट को चेंज करना हो तो यहाँ से चार्ट को चेंज कर सकते हैं। स्विच करना है रो और कॉलम को आपस में तो यहाँ से कर सकते हैं। डाटा को सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट करना तो यहीं से एडिट कर सकते हैं, और चार्ट को यहीं पे डायरेक्ट इसको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके बाद में लेआउट है। लेआउट के अंदर इसके जो जैसे चार्ट के टाइटल वगैरह है और एक्सिस टाइटल वगैरह है, ये सब है। तो ये मैं अपन उसके अंदर एक्सेल में पढ़ेंगे क्योंकि चार्ट का जितना भी काम है वो एक्सेल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन इंसर्ट के अंदर, इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ से कट से डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद में आता है लिंक्स। लिंक्स का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना, जोड़ना। जैसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है हाइपरलिंक। तो जैसे हाइपरलिंक क्या होता है कि जैसे मान लो कि एजुकेशन है, कई बार क्या होता है कि अपन इसके अंदर कोई वो करते हैं, वर्ड में तैयार कर मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो कोई साइट वगैरह का इनका एड्रेस आ जाता है, तो उनको लिंक करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है ना। तो जैसे एजुकेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं लिंक करूँ, हाइपर लिंक है ना। तो या इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया मान लो मैंने, और या फिर मैं जैसे मैं यहाँ पे एक पिक लिख के और इस पिक को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये मैंने
हाइपरलिंक पे क्लिक किया। जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो एक तो ये होता है कि अपन इसको किसी को एड्रेस देना, और एक होता है इसमें कोई भी फाइल को अटैच करना, है ना, एक दूसरे से लिंक करना। जैसे मान लो कि अपन ने ये जो डेस्कटॉप पे जो थोड़ी देर पहले मतलब इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो फ़ोटो डाली थी वो अपन लिंक कर रहे हैं ना। पहले मैं फ़ोटो जो है वो लिंक करके दिखा रहा हूँ। फ़ोटो हो सकती है, फाइल हो सकती है। देखो ऊपर जैसे ये फाइल है ना, ऐसे ये फ़ोटो। तो जैसे मैं ये मतलब इमेज है वो लिंक करके देख रहे हैं, बता रहा हूँ एक बार पहले, है ना। तो जैसे इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया तो ये इसके अंदर लिंक लग गई। क्या पता चलेगा कि इसके अंदर लिंक लग गई? तो सबसे पहले जो खास बात होती है हाइपर लिंक की वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ हो जाएगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो देखो ये ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। और ये जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई लिंक लगी हुई है, और साथ में दे रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब आपको अगर देखना है उस लिंक को तो कंट्रोल प्लस क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं जैसे ही कंट्रोल दबाएंगे अपन तो जो अपना जो माउस है ये पॉइंटर चेंज हो जाएगा। देखो हाथ के निशान में आ रहा है। अब जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो इमेज अपन ने इसके अंदर लगाई थी वो आ जाएगी। आ गई। देखो जो डेस्कटॉप पे अपन ने जो पहले वाली क्लास में जो इंसर्ट की थी वो वाली। अब दूसरी खास बात यह है इसकी हाइपरलिंक की, जैसे ही विजिट कर लोगे तो वापस इसका कलर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कि जैसे सपोज करो मैंने यही इमेज अपन दोबारा लगा के देख रहे हैं ना। जैसे मैंने स्टूडेंट पे लगाई, सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए। यहाँ पे कोई आप एड्रेस लेना चाहते हो, जैसे कोई भी साइट वगैरह का एड्रेस, तो वो एड्रेस भी ले सकते हो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जैसे टाइप किया http:// ये एड्रेस होता है जो अपन वेबसाइट वगैरह का देते हैं, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त ये है कि जैसे आप उस लिंक को खोलोगे तो आपका कंप्यूटर है वो मतलब नेटवर्क में होना चाहिए, जो इंटरनेट सुविधा वो होनी चाहिए, तभी ये ओपन होगी, अदरवाइज नेट ओपन नहीं होगा। तो पहले मैं वापस एक बार ये इमेज ही लगा के देख रहे हैं, एड्रेस भी आप लगा के दे सकते हो। जैसे मैं इमेज लगा रहा हूँ तो इमेज जैसे ही मैंने किया, मैंने बताया था कि जैसे हाइपरलिंक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंडरलाइन किया हुआ ब्लू कलर का आ जाएगा। ठीक है, विजिट करना है इसको तो जैसे देखो ये विजिट करने के बाद में चेंज हो गया था। सेम वैसे ही आप जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, और ये जैसे ही आप इस पर विजिट करोगे तो इमेज तो वो आ जाएगी लेकिन इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये तो होती है हाइपर लिंक। दूसरी होती है बुक मार्क। मतलब कोई भी पर्टिकुलर जैसे अपन इंटरनेट पे काम करते हैं, आपने अगर क्रोम वगैरह उसमें काम किया हो तो कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को बुक मार्क करने के लिए काम में लेते हैं। मतलब एक यूँ कह लें कि बार बार उसको ओपन न करना पड़े और याददाश्त के रूप में उसको रखना पड़े, तो उसके लिए ये काम में लेते हैं। तो सबसे पहले बुक मार्क पे आते हैं। जैसे मान लो मैं डालना चाह रहा हूँ बुक मार्क, स्कूल पे मेरे को बुक मार्क डालना है, तो ये क्लिक किया और बुक मार्क जैसे ये स्कूल है इसको एक रिमेम्बरिंग नोट देना है मेरे को कि ये स्कूल कौन सी स्कूल है। जैसे मान लो अपने ये स्कूल का नाम अपन ने दे दिया ग्रो यूर नॉलेज, है ना, और इसको अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, नेम के नाम से। ये 1 मिनट, ये हम गए बुक मार्क का नाम लिया, जैसे ये मैंने इस पे स्कूल पे गए और इस पे मैंने एक रिमेम्बरिंग नोट डाल दिया ना, क्लिक किया बुक मार्क, और जैसे मान लो मैंने ये राम नाम भी डाल दिया ना, ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस पे जैसे आपको अगर देखना है कि ये स्कूल्स कौन सी स्कूल की बात हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नीचे वाले पेज पे काम कर रहा हूँ ना, ये अपना 2 नंबर पेज है और मेरे को बुक मार्क कौन सी पे, राम पे जाना है। सेलेक्ट किया राम और गो टू, तो जैसे क्लिक करोगे तो ये उस पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये एक छोटा सा नोट देने के लिए है। अब अगर आपको याद हो तो होम टैब के अंदर अपन ने लास्ट में एडिट मेन्यू के अंदर पढ़ा था गो टू वाला। होम टैब लास्ट में फाइंड रिप्लेस और उसके अंदर गो टू ये वाला। तो यहाँ पे देखो दे रखी थी बुक मार्क, देखो यहाँ पे आ गई बुक मार्क एक। अब जैसे 2 बुक मार्क होंगे तो 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। देखो आ गया स्कूल। तो ये कहने का मतलब ये बुक मार्क डालने के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपना क्रॉस रेफरेंस, मतलब जैसे एक दूसरे को रेफरेंस करना।
है ना। तो ये जैसे मान लो कि मेरे को एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रेफरेंस करना है। जैसे मान लो कि सपोज करो मेरे को ये इन वाला है, इसको क्रॉस रेफरेंस करना है। ये मेरे पास में जैसे बुक मार्क ले लेता हूँ मैं ना, ये राम को, और बुक मार्क टेक्स्ट को मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। दूसरा बुक मार्क टेक्स्ट ये था, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट वगैरह ले लिया, इसको कर दिया क्लोज, है ना। तो ये रेफरेंस एक दूसरे को लिंक करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये लिंक हो रखा है दोनों का, ठीक है, एक दूसरे को लिंक करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा ही काम में आता नहीं है क्रॉस रेफरेंस, क्योंकि अपन इतना बड़ा ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि जैसे अपन कोई फाइल पे काम कर रहे हैं तो वो अपने ही अंडर पे रहती है, अपने को पता रहता है कि कौन सी फाइल अपन कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे ये रेफरेंस लग गया है, क्रॉस रेफरेंस, और इसको आप कंट्रोल प्लस क्लिक करके देख सकते हो। जैसे ही आप मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, क्योंकि यहीं पे आ रहा है ये, दोनों का यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपन ने ये सीखा है, लिंक लगाना और चार्ट लगाना। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे हेडर फुटर टेक्स्ट और सिंबल। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।